भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला को लेकर कनाडा की जुडिशरी ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कल भारत सरकार के एमईए विभाग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है आज शाम के वक्त, जिसमें बताया जाता है कि जो अर्श डल्ला है वो भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी है जो कनाडा में शरण लिए हुए है, जिसके खिलाफ 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण या उसे डिपोर्ट किया जाए इस प्रक्रिया में लगातार काम कर रही है। लेकिन भारत सरकार के एमईए की तरफ से ये बयान को आए अभी 2 घंटे ही होते हैं और उसके बाद कनाडा में जो एक कोर्ट है वहाँ पर अर्श डाला की सुनवाई शुरू होती है और जैसे ये सुनवाई शुरू होती है वहाँ पर एक ऑर्डर पास कराया जाता है जिसमें जो वहाँ के सरकारी वकील हैं वो ये दावा करते हैं कि अर्श डाला की सुनवाई का कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होगी और ये जो पूरा सुनवाई है कोर्ट की ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाए, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, जिसको लेके एक ऑर्डर पास जो है वो वहाँ पर होता है। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल जो एक एप्लीकेशन है कनाडा सरकार की तरफ से वो लगाई गई CRPC 517 की और जिसके बाद जिसमें ये कहा गया है कि जो पब्लिकेशन एक्ट है उसके तहत मीडिया प्रतिबंध लगाया जाए अर्श डाला की सुनवाई कर। उसके बाद कोर्ट यह ऑर्डर पास करता है कि अर्श डाला की सुनवाई की कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होगी, कोई भी लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। तो इससे एक तरीके से ये संदेश जा रहा है कि क्या कनाडा की सरकारें, कनाडा की एजेंसी अर्श डाला को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो एक खालिस्तानी आतंकी है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का इस समय सबसे बड़ा अगर कोई टेररिस्ट है कनाडा में तो वो अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला है। इसके पहले हरदीप निज्जर जो है वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का मुखिया होता था और वो अर्श डाला का बेहद करीबी था। लेकिन बीते साल हरदीप निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद एक तरीके से खालिस्तानी टाइगर फोर्स की जो कमान है वो अर्श डल्ला के हाथों में थी और लगातार भारत की एजेंसियां ये दावा करती रही हैं कि उसे किस तरह से पाकिस्तान ISI जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है और वहां से उसे हथियार भी मुहैया कराती है। अगर बात करें 28 अक्टूबर की, जिस दिन एक शूट आउट हुआ कनाडा में और अर्श डाला को दाहिने हाथ पर गोली लगती है, उसके साथ एक उसका सहयोग भी होता है और बताया जा रहा है कि ये गोली अर्श डाला को एक विरोधी गुट के लोगों ने मारी है, ऐसी जानकारी कनाडा से सामने आई। जिस दौरान उसके बाद जब इसे गिरफ्तार किया गया अर्श डाला को तो इसके घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और भारत की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है, जो भारत की खुफिया एजेंसियां उनका दावा है कि ये जो हथियार मिले हैं अर्श डाला के ठिकानों से दरअसल ये पाकिस्तान ISI द्वारा प्रायोजित हथियार है जिनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया जाना था और लगातार पाकिस्तान ISI जो है वो अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला को हथियार मुहैया करा रही है। तो बीते कल ये कोर्ट की सुनवाई हुई और इसके पहले भी जो कनाडा की कोर्ट है वहां पर अर्श डाला की सुनवाई थी, लेकिन वो स्थगित कर दी गई क्योंकि जो अर्श डाला की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला को अंग्रेजी नहीं आती है तो उन्हें हिंदी अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेशन की एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। जिसके बाद कल शाम को जो कनाडा का समय है उसके अलावा करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में सुनवाई जो है वो कनाडा की कोर्ट में शुरू होती है और उसके बाद जैसे ही भारत सरकार ये प्रेस नोट जारी करती है उसके 2 घंटे के बाद कनाडा की कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और जैसे ही सुनवाई शुरू होती है वहां पर ये ऑर्डर पास कराया जाता है। इसके सीधे मायने ये हैं कि अब कनाडा में अगली सुनवाई सोमवार को अर्श डाला की होने वाली है। उसकी कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है, उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया कवरेज नहीं हो सकता है। ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनाडा की सरकार, कनाडा की एजेंसियां या कनाडा की जुडिशरी जो है वो अर्श डाला को बचाने की कोशिश कर रही हैं। भारत सरकार का डोजियर, भारत सरकार के तमाम दस्तावेज ये कहते हैं कि अर्शदीप के ऊपर करीबन 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें उसने कई हिंदू लीडर्स की हत्या करवाई है, एक्सटॉर्शन, फिरौती, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट, इस तरह के मुकदमे अर्श डाला और उसके एसोसिएट के ऊपर दर्ज हैं। बता दें कि स्पेशल सेल ने भी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला के साल 2023 में 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने एक हिंदू लड़के की गला रेत कर हत्या कर दी थी और उसका वीडियो बाकायदा पाकिस्तान तक भेजा गया और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उन्होंने जब ये वीडियो देखा उसके बाद अर्शदीप सिंह को काफ़ी शाबाशी इसको लेके मिली, क्योंकि जो दोनों भारतीय नागरिक इस मामले में गिरफ्तार हुए थे उनमें से एक का ताल्लुक उत्तराखंड से था, दूसरा पंजाब से था
और ये लोग लगातार सिग्नल ऐप के जरिए अर्शदीप से बात कर रहे थे और उन्होंने दिल्ली में ये एक किलिंग की और उसके बाद हत्या का वीडियो बाकायदा पाकिस्तान तक भेजा गया। तो उस मामले में भी अर्शदीप चार्जशीट हुआ। हालांकि अर्शदीप सिंह लंबे वक्त से कनाडा में रह रहा है, वो पंजाब के मोगा का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि दरअसल कनाडा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और वहां पर किस तरह के ऑर्डर जो है वो पास किए गए हैं। दरअसल कनाडा का एक कोर्ट है, ओंटारियो क्राइम जस्टिस कोर्ट इसे बोलते हैं, और इस मामले में जो अर्शदीप सिंह डाला है, जो 28 तारीख को गिरफ्तार हुआ था, 28 अक्टूबर को जो एक शूट आउट हुआ था कनाडा में, उस मामले में गिरफ्तार होने के बाद इसकी पेशी थी। पहले एक दिन पेशी टली क्योंकि अर्शदीप सिंह को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने अपने वकीलों के जरिए कुछ डिमांड्स की कि उसे हिंदी ट्रांसलेशन की व्यवस्था दी जाए। और उसके बाद बीते कल करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच जो ओंटारियो कोर्ट है वहां पर इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो शुरू हुई। और जैसे सुनवाई शुरू होती है, जो सरकारी वकील है वहां के, वो ये दावा करते हैं कि अर्शदीप सिंह की सुनवाई का कोई भी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होगी या उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाया जाए। और उसमें उन्होंने एक सेक्शन का हवाला दिया, एप्लीकेशन लगाई 517 पब्लिकेशन एक्ट की, और जिस पर तुरंत वहाँ की जो कोर्ट है उसने रजामंदी जाहिर की और ये एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया और एक ऑर्डर पास किया कि अर्शदीप सिंह की सुनवाई का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। एक तरीके से पूरी तरह से बैन लगा दिया उसकी सुनवाई को, लाइव स्ट्रीमिंग को। पहले उसकी लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते थे, देख सकते थे। अब इस पूरे मामले की सुनवाई अगले सोमवार को इसी कोर्ट में होना है। तो देखना होगा कि भारत सरकार जो लगातार मांग कर रही है कि अर्शदीप को भारत सौंपा जाए, उसका प्रत्यर्पण हो या उसे डिपोर्ट किया जाए, ऐसे में क्या कनाडा की सरकार, कनाडा की एजेंसियां अर्शदीप को भारत को सौंपेंगी, ये एक बड़ा सवाल है।